So exercise 7.3 question number 22. Find the integrals of the function 1 upon cos of x minus a into cos of x minus b. तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक टर्म से मल्टीप्लाई किया साइन ऑफ a माइनस बी से। तो ऊपर भी साइन ऑफ a माइनस बी लिख दिया और नीचे डिनोमिनेटर में भी साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन टर्म है cos ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी dx। तो बाहर में जो साइन ऑफ a माइनस बी है उसे एज इट इज़ रखेंगे, कोई चेंज नहीं करने वाले इसमें। न्यूमरेटर में जो साइन ऑफ a माइनस बी लिखा है उसे हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, उसे लिखेंगे साइन ऑफ, तो पहला टर्म हम लिखने वाले हैं x माइनस बी माइनस ऑफ दूसरा टर्म हो जाएगा x माइनस ए। तो इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस बी ही आना चाहिए। तो साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन डिनोमिनेटर में सेम टर्म रखना है cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी dx। तो ऐसा चेंज हमने इसलिए किया है कि अब अगर हम साइन a माइनस बी ओपन करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाने वाला है। तो ये बनता है 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटू इंटीग्रल, अब साइन ऑफ x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए को अगर ओपन किया जाए तो ये बनता है साइन x माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस ऑफ दूसरा टर्म बन जाएगा साइन x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और दोनों को डिवाइड करना है सेम टर्म से cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी से। तो अब हम इन टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बाहर हमारे पास सेम वैल्यू रहने वाली है 1 अपॉन साइन ए माइनस बी और इंटीग्रल, पहला टर्म बनेगा साइन इंटू साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी है। तो कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस बचेगा, तो उसे हम लिख देंगे टैन ऑफ एक्स माइनस बी, साथ में dx लिख लेंगे। और दूसरा टर्म हमारे पास आने वाला है, दूसरा टर्म बनेगा, तो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, cos x माइनस बी ऊपर नीचे कैंसिल आउट, और ये बन जाएगा इंटीग्रल टैन ऑफ x माइनस ए dx। दोनों फंक्शन टैन के बन गए जो कि बहुत ही ईजिली इंटीग्रेबल हैं अब। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी तो बाहर रहने वाला है, टैन x माइनस बी को इंटीग्रेट करेंगे तो टैन x का इंटीग्रल हमें ध्यान होना चाहिए, टैन x का इंटीग्रल होता है log mod ऑफ sec x प्लस सी। तो यहाँ पे बन जाएगा log mod sec ऑफ x माइनस बी माइनस ऑफ दूसरा टर्म आ जाएगा log mod sec ऑफ x माइनस ए, साथ में कांस्टेंट c। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसे इस फॉर्म में भी छोड़ा जा सकता है या फिर सेक को कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैंने फाइनली लिखा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और हमें लॉग की प्रॉपर्टीज़ भी ध्यान होनी चाहिए, लॉग m माइनस लॉग n, इसको लिखा जा सकता है लॉग ऑफ m बाय n। तो ये बनता है लॉग मॉड ऑफ, तो पहला टर्म आ जाएगा सेक एक्स माइनस बी अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा सेक एक्स माइनस ए प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसे चाहे तो कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस में कन्वर्ट करा तो ये बनता है 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग मॉड ऑफ, तो जो डिनोमिनेटर में सेक का टर्म है वो ऊपर आके कॉस बन जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस ए ऊपर आ जाएगा और नीचे बन जाएगा cos x माइनस बी, साथ में प्लस सी। तो इस फॉर्म में भी आंसर को छोड़ा जा सकता है या फिर सेक की फॉर्म में, दोनों ही आंसर सही हैं।